हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी पे। ठीक है, जो कि जितने भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और जो कि प्रीवियस ईयर में आपको आ चुके हैं वही सारे एमसीक्यूज उठाए गए हैं और डाले गए हैं। और इस क्वेश्चन के जो इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी फ्रेंड्स, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो ज़्यादा देर नहीं ना लेते हुए वीडियो को करें शुरू। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड डैश। एसएससी जीडी 24/11/21 में ये आपको पूछा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ऑप्शन आपके है इनर्शिया, फोर्स, स्पीड या फिर एक्सेलरेशन। जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ए पार्ट, इनर्शिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो किस में मापा जाता है? वो फ्रेंड्स मापा जाता है हमारा मास में। इसके साथ ही क्या होता है कि जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? इनर्शिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, आल्सो नोन एज प्रिंसिपिया, पब्लिश्ड इन 1687, इज द मैग्नम ओपस ऑफ विच साइंटिस्ट। एसएससी सीएचएसएल 2022 में आपको ये चीज़ आ चुकी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। जॉनस केपलर, एडमंड हैली, जॉन फिलोपनस या फिर इसैक न्यूटन। इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इसैक न्यूटन। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसमें लिखा क्या गया है कि न्यूटन्स के जितने भी लॉ है ग्रेविटेशन और मोशन पे, उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और ये कब पब्लिश हुई थी? 1687 में। ये भी आपको पूछा जा सकता है और इसको प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ न्यूटन गिव्स क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में ये भी आपको पूछा गया है। लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? व्हाट इज इनर्शिया? ये भी देखिए 2017 में आया था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन द प्रेजेंट सिचुएशन, टेंडेंसी टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू ए बॉडी, टेंडेंसी टू ब्रिंग अ बॉडी टू रेस्ट, टेंडेंसी टू चेंज इन इट्स टेंडेंसी टू चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट। ये आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन द प्रेजेंट सिचुएशन। ये जो वर्ड इनर्शिया है आपको, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट की जो इनर्शिया होते हैं, ये इसको किसने नाम दिया था? वो आपको फ्रेंड्स दिया था गैलीलियो ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, और इफ इट इज मूविंग it moves in a straight line at a fixed speed. Which rules state this? एसएससी जेई मैकेनिकल 2019 में ये आपको आया गया है। लॉ ऑफ स्टेबिलिटी, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन का अगेन जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी लॉज ऑफ मोशन डिड इसैक न्यूटन फार्मुलेट। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये सबको पता होना चाहिए। वैसे कितने जो लॉज है वो इसैक न्यूटन ने दिए थे? वो थे फ्रेंड्स 3। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 3 लॉ थे। ठीक है, जो आपको बेसिक लॉज ऑफ मोशन पे दिए गए थे। और ये किसने दिए थे? सर इसैक न्यूटन ने दिए थे। और ये किस में बताया गया था? अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन दिया था, जिसे प्रिंसिपिया के नाम की एक बुक थी। ठीक है, प्रिंसिपिया नाम की एक बुक है जिसमें ये लॉज और ग्रेविटेशन के लॉज ऑफ मोशन को भी
ठीक है, ग्रेविटेशन को भी एक्सप्लेन किया गया है टोटली, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1687 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? If two forces act on a body from opposite directions, then the magnitude of the net force acting on it is dash the magnitude of the both the forces। SSC MTS 21 में ए पार्ट है प्रोडक्ट, बी एड, सी रेशियो या फिर डिफरेंस। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा डी। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जब क्या होता है, इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं पुश करती हैं, तो उसे कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड यूजिंग टॉर्सिन वैलेंस। SSC CGSL 2021 में आपको पूछा गया है। चार्ज, मैग्नीशियम, फोर्स या फिर प्रेशर। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर, फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है न्यूटन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन भी मैं लिखता हूँ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? इन साइंस द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। ठीक है, साइंस में पुश और पुल में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्रेशर, ग्रेविटी, फोर्स या फिर फ्रिक्शन। उसे क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। और अभी मैंने आपको बताया इसका जो यूनिट होता है वो फ्रेंड्स आपका क्या होता है? हमारा ऐसा यूनिट इसका होता है हमारा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द डैश ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव ए फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट सब्सटेंस। SSC CHSL 2017 में आपको ये पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है इलेक्ट्रो रिपल्सिव फोर्स, कॉलम फैक्टर, पावर फैक्टर या फिर वर्क फंक्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा डी पार्ट, ठीक है। क्या है? वर्क फंक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सिस्टम टू दैट सिस्टम और ए थ्रू ए सिस्टम इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन है वर्क, पावर, इंटेंसिटी, फोर्स। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहराया गया क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने अपनी वीडियो में पुट किया हुआ है। इसकी जो PDF होगी फ्रेंड्स वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। और कोशिश कीजिए इसके जो आंसर है बिना देखे हुए अपने खुद को कोशिश कीजिए बताने की, और आप इससे आपको अपनी प्रैक्टिस का भी पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। आप अपने आप को अपना लेवल भी चेक कर सकते हो इस चीज़ को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा वर्क। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? द रेट ऑफ वर्क डन इज डैश। द रेट ऑफ वर्क डन इज डैश। SSC CGL अभी हाल ही में आपको क्वेश्चन पूछा गया था और ये 2017 में आपको पूछा गया था। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप देख चुके हैं। एनर्जी, पावर, स्पीड या फिर इम्पल्स। एनर्जी, पावर, स्पीड या फिर इम्पल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पावर। क्या होगा? पावर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारा वाट या फिर जूल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा यूनिट है, बहुत बार पूछे जाते हैं आपको छोटे से एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक। तो जो पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारा वाट या फिर जूल, ठीक है। और इसका जो नाम दिया गया था वो किसके नाम पे दिया गया था? जो इनके साइंटिस्ट थे उनका नाम था जेम्स वाट, ठीक है। जो आप देख रहे हैं ऐसा यूनिट, इसका नाम वाट, वो किसके नाम पे दिया गया था? जो इनके साइंटिस्ट थे पावर के, ठीक है।
जिन्होंने इसकी खोज की थी उनका नाम था जेम्स वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 हॉर्स पावर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डैश वाट्स। ठीक है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ना कि आपसे पूछा गया है 2020 में आपको पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर में अप्रॉक्सीमेटली, इस शब्द में ज़्यादा ध्यान देना कि आपको पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेट आपको पूछा गया, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको पूछी गई है 1000, 750, 500 या 250। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ओरिजिनली कितने वाट्स होते हैं 1 हॉर्स पावर में, वो होते हैं 746 वाट्स। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वाट्स होते हैं 746 वाट्स होते हैं, जो भी अप्रॉक्सीमेट किसके नियर बाई आ रहे हैं 750 के। ठीक है, जो ऐसा यूनिट होता है पावर का वो कौन सा होता है, अभी मैंने आपको बताया वाट या फिर जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डैश एनर्जी। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किन दो एनर्जी को मिलती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी कौन सी है। SSC MTS 2021 में आपको पूछा गया है काइनेटिक, हीट, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैकेनिकल एनर्जी जो बनती है वो बनती है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी कौन सी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो मैं आपको लिख देता हूँ, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी आर कंपोनेंट्स ऑफ इट्स डैश एनर्जी। अभी ये आपको पूछा गया, अभी ये आपको दोहरा के पूछा गया है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। जो 14th नंबर का क्वेश्चन था मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, अब पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका होता है। ठीक है, किसके कंपोनेंट्स होते हैं, किस एनर्जी के कंपोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स वो कौन सी एनर्जी के कंपोनेंट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, अभी आपने पीछे क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें आंसर था तो मैकेनिकल एनर्जी। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जो क्वेश्चंस को होता है उनको जरा सा ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। SSC CHSL 2021 में आपको पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है मूविंग कार, हिटिंग द बॉल विद द फुट, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन या फिर वाटर बिहाइंड द डैम। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर, वाटर बिहाइंड द डैम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द पावर ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन टर्बाइंस एंड रोटेटिंग द शाफ्ट, बाय रोटेटिंग द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी। ठीक है, आपसे ये पूछा गया था और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आपसे पूछा गया था CHSL में। ठीक है, केमिकल, ग्रेविटेशनल, थर्मल या फिर काइनेटिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी, डी पार्ट इज द राइट आंसर, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स डैश। ठीक है, जो भी इनर्शिया ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है वो किस में मापा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने बता चुका हूँ, फिर भी आपको फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने बताया था ये सारी चीज़ें कि जो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो किस में मापा जाता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था। ठीक है, और इसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वॉल्यूम, एरिया, मूव या फिर मास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है हमारा मास। ठीक है, किसी भी इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो मास होता है जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ बॉडी विद द हाई मास हैज़ हाई डैश। ठीक है, एक वो बॉडी जिसका हाई मास होगा उसका हाई क्या होता है। इलेक्ट्रिकल जे इलेक्ट्रिकल में आपसे पूछा गया था 2021 में, एक्सेलरेशन, स्लोनेस, वेलोसिटी या फिर इनर्शिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अभी मैंने बोला जिस बॉडी का, जिस भी ऑब्जेक्ट का जितना हाई मास होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा हाई होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा इनर्शिया, डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इन क्वेश्चन से मदद मिल सके।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों।